प्रिय दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रत्येक दिन मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दर्पण का वीडियो डालता हूँ। आप इसको लाइक भी करते हैं और मेरे दोस्त सब्सक्राइब भी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डालते फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको शारदा पीठ कॉरिडोर के विषय में चर्चा करते हैं। शारदा पीठ कॉरिडोर है क्या? माँ शारदा देवी की मंदिर है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। भारत सरकार इस कॉरिडोर को डेवलप करना चाहता है। जिस ढंग से करतारपुर कॉरिडोर को डेवलप किया था, उसी ढंग से शारदा कॉरिडोर को डेवलप करना चाहता है भारत सरकार। वहाँ पर और डेवलप करना चाहता है। कश्मीरी पंडित है जो माँ शारदा देवी के प्रति बहुत उनका लगाव है। उसमें सरस्वती का भी रूप देखते हैं, दुर्गा का भी रूप देखते हैं, काली का भी रूप देखते हैं और कश्मीरी पंडित को विश्वास है। इसलिए भारत सरकार ने शारदा कॉरिडोर की बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल आपको दिया गया है, आपको मैटेरियल नेट के विषय में द हिंदू ने इसको प्रमुखता से छापा है और कहा है, द हिंदू पेपर का आर्टिकल मैं बता दूँ, और इसको हिंदू पेपर ने इसको प्रमुखता से इसको छापा है। आप देखिएगा, इसमें कहा गया है कि जो शादी करते हैं, आपकी पत्नी होती है, आप पत्नी के साथ जबरदस्ती जो गलत संबंध बनाते हैं, और जबरदस्ती संबंध, गलत नहीं, जबरदस्ती संबंध बनाते हैं, उसको रेप के अंतर्गत रखा जाए। एक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई कब करेगा जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई 9 मई को करेगा। यही आर्टिकल आपको है, यही पर है, 9 मई को करेगा। अगर इस पर कानून बना देती है सरकार, तो उसी ढंग से हर्ष होगा जिस ढंग से डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम पर अभी कानून है। डाउरी सिस्टम के तहत देखते हैं किस ढंग से उसको फंसाया जाता है। पक्ष दोनों तरफ की गलतियां होती है, लेकिन लड़के के पिता को, लड़के की मां को जेल में सराया जाता है। लेखक को इस बात पर डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपको। उस क्वेश्चन पर, सेंटर इज ए नाउ कमिटेड टू नागा पीस, टॉक टू NSCN। अभी नागालैंड में आंदोलन चल रहा है नागा देश बनाने का। तेरे मुन्ना जी को इसे करो नागालैंड में आंदोलन चल रहा है नागा देश बनाने का। इन्होंने नागा आंदोलनकारी कहे हैं, जो आपने 2015 में कमिटेड किए थे कि अलग एक झंडा होगा, अलग आपका एक संविधान होगा, उस कमिटेड पर आप नहीं उतरते हैं। आपने मेरे साथ वादा किया था कि समझौता के तो पीसफुल शांति समझौता हुआ था। भारत सरकार कहती है इस ढंग से कोई समझौता आपके साथ नहीं हुआ है। कौन कहता है? भारत सरकार इस मैटर पर कहती है। तो फिर नागा आंदोलन के विषय में कुछ आपको हम चर्चा कर दें और इसके विषय में बता दें। पहले जान लीजिए NSCN का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। 1918 में नागा क्लब के बीच बोई गई थी। 1946 से बड़े लेवल पर एक बड़ी संगठन बना था। जब भारत आज़ादी मना रहा था 15 अगस्त 1947 को, तो नागालैंड की आज़ादी मना रहा था 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। फिर जून 1947 में हैदर एग्रीमेंट हुआ और हैदर एग्रीमेंट के तहत मामला शांत हुआ। 1955 में फिर NSCN ने हथियार उठाया और कहा कि नागालैंड को ही अलग देश बनाया जाए। 1958 में उन पर आफ्ता लगा। 1963 में फिर नागालैंड आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया। आप मोबाइल लगा दीजिएगा ताकि आपका क्लास हो। मैं लगा दी 45 से, हाँ ठीक है। 1964 में इसी ढंग से कुछ आंदोलन हुआ। ऐसी ढंग से कंटिन्यू अपने अलग देश के मांग करने लगे। अभी हाल फिलहाल में NSCN के जुड़े हुए संगठन ने
अलग देश का मांग कर रहे हैं। आपको इस ढंग की चर्चा वहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट हेल्थ कवर। भारत की हेल्थ के विषय में क्या स्थिति है पूरे भारत में? अगर हेल्थ को हम 3 सेक्टर में बांटते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर लोकल ढंग के हेल्थ को देखता है, सेकेंडरी सेक्टर उससे भी बड़ा ट्रीटमेंट करता है, और टर्सरी सेक्टर जो गंभीर बीमारी होती है उस गंभीर बीमारी के विषय पर चर्चा देखता है। लेकिन भारत का जो लेखक ने कहा कि भारत का जो हेल्थ सेक्टर है, कोई भी हेल्थ सेक्टर अच्छा ढंग से सुधार नहीं है। या प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में लोकल लेवल पर आप जाइए तो अस्पताल में डॉक्टर की काफ़ी कमी है, और डॉक्टर भी प्रतिनियुक्त होते हैं तो टाइम पर डॉक्टर नहीं आते हैं, लंबी कतार नहीं लगती है, वहाँ पर मरीज भरपूर मात्रा में नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखने की सुविधा नहीं है मरीज को। इसलिए इसको सुधारने की आवश्यकता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में। सर्वप्रथम लेखक ने यहाँ प्राइमरी सेक्टर पर बल दिया है। तो हेल्थ के सुधार के विषय में ये आर्टिकल हिंदू ने छापा है। सेकेंड आर्टिकल छापा है ट्यूबरक्लोसिस के विषय में। जो भारत में तेजी गति से टीबी बढ़ रहा है, इसको कैसे रोका जाए और टीबी का क्या कारण है? देखिए ढंग से ट्यूबरक्लोसिस बढ़ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो भारत में प्रति साल टीबी बढ़ रहा है? टीबी बैक्टीरिया के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम होता है, उसके कारण क्या होता है? टीबी होता है। टीबी प्रभावित किसको करता है? लंग्स को प्रभावित करता है। और सर्वप्रथम देखा गया था इजिप्ट में, टीबी को इजिप्ट में देखा गया था। यह ट्रांसमिशन भी हो सकता है। उदाहरण के लिए समझा लें, अगर किसी व्यक्ति का टीबी है और उसके सामने कोई जिसका इम्यूनो सिस्टम मजबूत नहीं है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसके सामने बैठा है, अगर वह छींकता है या सांस भी लेता है या थूक बिकता है तो उसके छींक से उसके बैक्टीरिया है क्या होता है, हवा में उड़ते रहते हैं और इसके बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसमिशन हो सकता है। इस ढंग से अगर किसी व्यक्ति को टीबी के लक्षण क्या है? लक्षण है वजन कम होता है, बुखार होता है, रात में पसीना होता है। इसका प्रभाव क्या होगा? विश्व में किसके देश में टीबी की संख्या तेजी गति से बढ़ रही है? इंडिया है, इंडोनेशिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। भारत में लाखों लोग टीबी के कारण मरते हैं। इसके लिए एक वैक्सीन का इजहार किया था, बीसीजी का वैक्सीन का। इसका खोज कौन किया था? कॉलमेट किया था। विश्व में यह वैक्सीन आई थी 1921 में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन भारत में वैक्सीन का इस्तेमाल, इंडिया में वैक्सीन का इस्तेमाल 1941 में किया गया था। तो व्यक्ति जब तक जागरूक नहीं होगा, अपने प्रति हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं होगा, तब तक कोई भी बीमारी से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। उसको बीमारी कभी न कभी हो सकता है। खान पान पर संयम करना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए। खान पान पर संयम और फिजिकल वर्क, अगर फिजिकल वर्क नहीं करते हैं तो मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज व्यक्ति को निहायत जरूरी है। और प्राणायाम जिसको कहते हैं जीवन में रूटीन में बना लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको टीबी के विषय में जो दवाई शुरू किया गया था, शुरू में लक्षण अगर पता चल जाते हैं टीबी में तो उसको सुधार हो सकता है। लेकिन टीबी के जो डायग्नोसिस होता है वह देर से पता चलता है कि टीबी के लक्षण है, और देर से पता चलता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति मर भी सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, यूरेशियन आउटर एक जानवर है। ये पश्चिमी घाट में देखा गया है। इसकी प्रजाति का नाम है सुतरा। यह प्रजाति अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कंट्री में, यह प्रजाति यूरोप में इस प्रकार की प्रजाति पाए जाते हैं। भारत में कर्नाटक के कुर्ग में, नीलगिरी में यह प्रजाति पाए जाते हैं। तो आपको हम यूरेशियन आउटर के विषय में चर्चा की। नेक्स्ट, मैकमोहन दो देशों के बीच लिखा है, चीन और भारत। मैकमोहन साहब का पूरा नाम हैनी मैकमोहन था। यह फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। जिससे मैकमोहन लाइन का निधन हुआ था, उस मीटिंग का इसे नेगोशिएशन किया था। कौन? मैकमोहन साहब ने।
भारत और चीन की सीमा बाउंड्री का निर्धारण करता है और कब मैकमोहन लाइन द्वारा यह रेखा खींची गई थी आपको 1914 में। एक है MQ-9 रेपर, MQ-9 रेपर एक प्रकार का यह ड्रोन है। हाल फिलहाल में यह ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह ड्रोन अपने एरिया अचूक निशाना लगाता था, आराम से किसी दुश्मन पर अटैक कर सकता था, लेकिन यह USA का ड्रोन था। यह ड्रोन क्या हुआ, ध्वस्त हो गया। अगला, टर्की किन दो सागरों के बीच है, इसको याद रखिएगा मेरे दोस्त। ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच टर्की है। आप एक क्वेश्चन आप गुजरात का कक्षरण किसके लिए प्रसिद्ध है? गधा के लिए, यानी खच्चर के लिए। हम लोग गधा कहते हैं, और घोड़ा और गधा से जो क्रॉस होता है, जो घोड़ा और गधी का ये से क्रॉस उत्पन्न होता है, उसी को खच्चर कहते हैं। खच्चर बहुत मजबूत जानवर होता है, पहाड़ों पर ही चढ़ता है, अब बोझा ले जाने में, वजन ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज ड्रैगन 2023, एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2023 यह USA के अंदर हो रहा है। अभी चालू है 15 मार्च से 30 मार्च के बीच। USA के एक आइलैंड है गुआम, याद रखिएगा। USA के अंदर एक आइलैंड है गुआम, उसी गुआम में यह एक्सरसाइज चल रहा है। इस एक्सरसाइज में इंडिया, USA, जापान और कनाडा शामिल है। फिर बालाबारा अभ्यास किस देशों के बीच चलता है? USA, इंडिया, अमरनाथ जी क्या बोले? नहीं करता। USA, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया की मलाबार है। बर्द प्रहार किसके बीच है? USA और इंडिया के बीच बर्द प्रहार है। अब आइए बाल स्वराज पोर्टल के विषय में आपको हम जानकारी दे दें। बाल स्वराज पोर्टल इसको लॉन्च किया था NCPR द्वारा। बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किसने किया गया था? NCPR द्वारा। यह बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है कोविड-19 के दौरान जिसके माता पिता मर गए या माता पिता को अपना बच्चा खो चुका, उसकी सुरक्षा के प्रदान करता है बाल पोर्टल के अनुसार। और ऐसे बच्चे जो गलियों में घूम रहे हैं, उस बच्चे को देखभाल के लिए इस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। अब आइए निपुण भारत क्या है? निपुण भारत है बच्चे को हर विषय में नॉलेज देना, और एक शिक्षा नीति का अंग है। नई जो शिक्षा नीति आई 2020 में, यह नई शिक्षा नीति का एक अंग है। कौन अंग है? निपुण भारत। को दर्पण का क्वेश्चन आपको हम जानकारी दे दें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको याद रखिएगा। 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत की स्वतंत्रता की प्रदान किया था। प्रधानमंत्री का नाम था क्लेमेंट एटली। भारत विभाजन के समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JP कृपलानी। नचिकेता और यम की प्रसिद्ध संवाद कठोपनिषद में है। ऋग्वेद के कई ऋचाओं में प्रयुक्त अधन्य शब्द गाय के लिए हुआ है। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरिंदी किसके संस्कृति से फारसी में अनुवाद किया? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी पुराणों में मालनी की संज्ञा दी गई चंपा की? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड ने क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल के सरकार का सत्तारूढ़ हुआ था? लेबर पार्टी। तो मुख्य क्वेश्चन दर्पण का आपको मैंने डाला और ट्रेडिशनल क्वेश्चन डाला। करंट अफेयर्स मैंने हिंदू, इंडियन स्टेट्स और न्यूज को मैंने डाला। अगर अच्छा लगे तो मेरे दोस्त लाइक करेंगे और लाइक के साथ सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।